हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी देवी देवताओं, सिद्ध संतों को मेरा नमन। मेरा नाम रामानुग्रह है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और बोध कथाएं सुनाकर आप सभी की सेवा करना चाहते हैं, जिससे कि कल्याण का मार्ग हम सभी मानव जाति के लिए प्रशस्त हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा का शीर्षक है युक्ति का चमत्कार। जहाँ युक्ति है वहाँ मुक्ति है। बिना युक्ति के मुक्ति मिल नहीं सकती। रेलगाड़ी लौह लीख पर चलती है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। यदि इंजन पटरी से उतरकर गड्ढे में चला जाए तो सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर भी उसको उस लीक पर ठीक से नहीं रख सकते। किंतु क्रेन आता है और इंजन को गड्ढे से निकालकर उस पटरी पर लाकर रख देता है। अंकुश बहुत छोटा होता है और हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन युक्ति से वह छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को वश में करके रखता है। यह है युक्ति का चमत्कार। राजस्थान की एक कथा है। एक बूढ़े सेठ जी थे। वे बीमार पड़े। उस समय उनका लड़का विदेश में था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा लिखा, जिसके मजबून में उन्होंने लिखा था, मेरी आधी संपत्ति धर्म खाते में दान दे दी जाए, बची हुई आधी संपत्ति का मेरे सुपुत्र को दे दिया जाए, चौथाई हिस्सा मेरे नौकर को और पांचवा हिस्सा दाई को दे दिया जाए। यह वसीयतनामा में लिखा गया था। समय पाकर सेठ जी का शरीर छूट गया। संपत्ति का वसीयतनामा के अनुसार बंटवारा हो गया। अंत में 19 ऊँट बच गए। कोई भी उचित कीमत देकर ऊँट को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। समस्या सामने खड़ी हो गई। गांव के पंच पंचायत तक निर्णय नहीं कर सके कि क्या किया जाए। गांव के पास ही दूसरे गांव में एक वृद्ध प्रतिष्ठित सज्जन रहते थे। वे बड़ी तीव्र बुद्धि के थे। उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में वे बड़े कुशल थे। उनको बुलाया गया। वे ऊँट की सवारी पर आए। राजस्थान में ऊँट की सवारी बहुत प्रचलित है। समस्या उनके सामने रखी गई कि 19 ऊँट बच रहा है अंत में, और उसका बंटवारा करने में दिक्कत हो रहा है। कोई ऊँट को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऊँट को खरीद ले तो पैसा हम लोग बांट लें वसीयतनामा के अनुसार। वह भी नहीं हो रहा है। उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया और कहा कि आप मेरा यह ऊँट भी उन्हीं ऊँटों के साथ मिला दीजिए। अब कितने हो गए? 19 पहले था। एगो इसका भी सज्जन का, वृद्ध सज्जन का भी मिल गया तो 20 ऊँट हो गया। उक्त सज्जन ने कहा कि आधा अर्थात 10 ऊँट सेठ जी के सुपुत्र को दिए जाएं, और चौथा हिस्सा यानी 5 ऊँट नौकर को दिए जाएं, और पांचवा हिस्सा यानी 4 ऊँट घर के दाई को दे दिए जाएं। अब मिलाकर कितने ऊँट हुए? 19 ऊँट हो गए। अच्छा, आधी संपत्ति जो धर्म खाते में दान दी वो तो दे ही दी गई थी। उसके लिए तो कोई झंझट नहीं था। झंझट फिर इसी के लिए हो गया था कि अपने में क्या करें। तो इस प्रकार यह हो गया। यानी 19 ऊँट का जो बंटवारा युक्ति से वह वृद्ध सज्जन कर गए।
और लास्ट में एक ऊँट बचता है तो सज्जन ने कहा यह ऊँट तो मेरा है जिस पर मैं चढ़ कर आया था, अब चढ़ कर चला जाऊंगा। तो इसी प्रकार संतों की सद्युक्ति है। इसलिए कहा गया है कि पंडितों का वेद और संतों का भेद कोई नहीं जानता, संत ही जान सकते हैं उसका भेद। भगवत प्राप्ति का भेद संतों के पास है। ईश्वर को प्राप्ति कैसे किया जाए इसका भेद जो है संतों के पास है, दूसरों के पास इसका भेद नहीं है। इसी के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। जीवन में यदि कल्याण कोई चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं तो इसके लिए संतों की शरण में अवश्य जाना पड़ता है। तो यह तो कथा थी, युक्ति का चमत्कार, जिसको मैंने आप लोगों की सेवा में सहृदय सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।